नकली सुपर पावर का तमगा लेकर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से दुनिया को परेशान कर रहे हैं, सच कहूं ये सुपर पावर नहीं, सुपर प्रोपेगेंडा है। वो तमगा वैसे ही है जैसे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। एक लंगड़ा था जो अपने खेतों की रखवाली करता था। आहट सुनते ही कहता था, पास के होंगे तो जानते होंगे, दूर के होंगे तो आ रहे हैं। आज वही हाल ट्रंप का हो गया है। No kings. And one reason we really don't need no kings is because it probably बात बड़ी बड़ी और जमीन पर हकीकत कुछ और। ट्रंप उन महान अमेरिकन लोगों की बरसों की मेहनत को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं जो अमेरिका ने पसीने से खड़ा किया था। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका का जितना नुकसान कभी नहीं हुआ, उतना ईरान युद्ध में सिर्फ 1 महीने में हो गया। यानी शक्ति दिखाने निकले थे, कमजोरी दुनिया के सामने आ गई। और अब सुनिए, ट्रंप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा भी तेज हो गई है। अंदरूनी खबरें तो यह भी हैं कि उधर रूस ने साफ कर दिया है कि इस बार अमेरिका को उसकी औकात दिखानी है। और हालत यह है कि कई देशों ने अमेरिका को युद्ध सामग्री देने से सीधे सीधे मना कर दिया। यानी जो दुनिया को हथियार देता था, आज वही खुद मांगने पर मजबूर है। और अब सबसे बड़ा झटका लगा है, स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका को हथियार देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला एक संकेत है कि अब दुनिया बदल रही है। ईरान ने जो किया शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। हजारों करोड़ के पुल के बदले 1500 करोड़ का फाइटर जेट, यानी एक बार और सीधा दिल पर प्रहार। अमेरिका ने पुल तोड़कर युद्ध अपराध किया, लेकिन कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज अमेरिका ताकतवर है, इसलिए दुनिया चुप है। लेकिन चुप्पी हमेशा नहीं रहती, एक दिन आवाज जरूर बनती है। ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है, इसलिए नाटो देश भी अब दूरी बनाने लगे हैं। भले ईरान ये युद्ध हार जाए, लेकिन उसने अमेरिका को 20 साल पीछे जरूर धकेल दिया है। और इसका असर अब भारत पर भी पड़ेगा। अब अमेरिका आंख दिखाने से पहले सोचेगा। ट्रंप कहते थे कि ईरान के आसमान पर हमारा कंट्रोल है, तो फिर दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइटर जेट कैसे गिर गया? सवाल बड़ा है और जवाब और भी खतरनाक। अंदर की खबरें कहती हैं कि यह युद्ध अब अमेरिका बनाम ईरान नहीं, बल्कि अमेरिका बनाम रूस बनता जा रहा है। क्योंकि ऐसी तकनीक हर किसी के पास नहीं होती है। और रूस मदद क्यों ना करे? जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई थी तो अमेरिका ने खुलकर यूक्रेन का साथ दिया था। अब बारी रूस की है और वो हिसाब बराबर कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? उधर ट्रंप कहते हैं कि दोनों पायलट मिल गए, लेकिन एक मां की पुकार कुछ और कहानी बता रही है। जो मां कल रो रही थी कि आज खुश है, नहीं तो सच क्या है? या तो पायलट ईरान में है, या फिर सच दुनिया से छिपाया जा रहा है। इस युद्ध का बोझ पूरी दुनिया पर डाला जा रहा है और कीमत आम आदमी चुका रहा है। न ईरान झुक रहा है, न इजराइल। अगर रूस और चीन अंदर से साथ दे दें तो यह युद्ध सालों चलेगा। महंगाई बढ़ेगी, दुनिया हिलेगी। तो मैं अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ट्रंप को सद्बुद्धि मिले और यह युद्ध यहीं रुक जाए। तो दोस्तों, मेरी इन बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।